हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, और हम 3 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, 4th न्यूमेरिकल। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल रहेगा, वो आप कंटिन्यूटी में कर लेना। 4th न्यूमेरिकल है वैसे, और आज के लिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ बुक में? ए बैग ऑफ व्हीट वेज 50 किलोग्राम टू what height above the ground should it be raised so as to acquire a potential energy of 5000 joule and g की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हम न्यूमेरिकल एक बार लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? अ बैग, कोई बैग है, ऑफ व्हीट जिसमें गेहूं रखी हुई है, वेज जिसका वेट कितना दिया हुआ है? 50 kg, 50 किलोग्राम गेहूं का कोई बैग है, वो दिया हुआ है आपको। ठीक है, टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, टू व्हाट हाइट, किस हाइट तक, टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, शुड it be raised so as to acquire a potential energy of 5000 joule, of 5000 joule। ठीक है, और दिया हुआ आपको स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 ही दी हुई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ो। अ बैग ऑफ व्हीट, गेहूं का कोई बैग है, वेज 50 किलोग्राम, जिसका वेट कितना है? 50 किलोग्राम है। टू व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड शुड इट बी रेज्ड, यानी कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर इसको उठाया जाना चाहिए ताकि सो एज टू, ताकि इट एक्वायर्स अ पोटेंशियल एनर्जी, कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाए? और 5000 जूल। अब देखो बैग को ऊपर उठाने से क्या हो रहा है? बैग की पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन की वजह से जो भी बॉडी के पास एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि 50 किलोग्राम का बैग है, और उस बैग को हम कितनी हाइट तक उठाएं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए? 5000 जूल हो जाए। और जी की वैल्यू हमें, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। आप देखो इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करोगे। देखो पहले आपको क्या लिखना है? गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में आपके पास वेट दिया हुआ है, आप मास बोल सकते हो, मास जिसको आप स्मॉल एम से लिखते हो, दिया हुआ है 50 kg, 50 किलोग्राम। फिर आपको दिया हुआ है क्या? पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। उसने बोला ना कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर ले, तो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हो पीई से। कितनी दी हुई है? 5000 जूल। क्लियर? टू फाइंड, आपको क्या निकालना है यहाँ पर कि कितनी हाइट तक आपको उसको उठाना है, कि वो कितनी एनर्जी गेन कर ले? 5000 जूल की। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? हाइट निकालनी है, हाइट निकालनी है, जिसको आप h से रिप्रेजेंट करते हो। साथ में आपको यहाँ पर और क्या गिवन है? आपको स्मॉल g की वैल्यू गिवन है, कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये बता सकते हो। ठीक है, अब जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज पीई। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट के। अब यहाँ से आपने हाइट निकालनी है, तो हाइट कैसे निकालोगे? देखो दिस इम्प्लाइज, हाइट कैसे निकालोगे? जो ये मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई में, इनको डिवाइड में लेके चले जाना है पोटेंशियल एनर्जी के इस तरफ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इधर आपने लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपके पास मास कितना दिया हुआ है? 50 किलोग्राम दिया हुआ है। ये देखो मास 50 किलोग्राम है।
सॉरी आपको पहले लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, न्यूमरेटर में पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है? 5000 जूल। तो आपने यहाँ पर 5000 लिखा, डिवाइड बाय मास कितना दिया हुआ है? 50 kg दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, 10 लिखा। अब आपने यहाँ पे देखा कि ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर कितना बचेगा? न्यूमरेटर में 50 और डिनोमिनेटर में 5। अब 5 1 जा 5, 5 10 जा 50 हो जाता है। इट मीन्स हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10 मीटर। क्लियर? तो कितने मीटर की हाइट तक आप उसको उठाओगे? 10 मीटर की हाइट तक, ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए? 5000 जूल हो जाए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल। अब देखो, जैसे इस न्यूमेरिकल में क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट पूछा हुआ था आपसे, सिर्फ आपको समझना है कि क्या क्या गिवन है और पोटेंशियल एनर्जी, और आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन था? पोटेंशियल एनर्जी दे रखी थी और वेट दे रखा था, और आपको बस हाइट निकालनी थी। पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है और कहाँ से क्या डिराइव हुआ है वो आपको पता है, तो आप इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आज का सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें क्या दिया हुआ है? अ पर्सन हुज मास इज 70 kg। कोई पर्सन है, अ पर्सन हुज मास, जिसका मास कितना है? इज 70 kg। 70 किलोग्राम मास है किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का। क्लाइम्स, वो चढ़ता है, फ्रॉम अ हिल स्टेशन, फ्रॉम अ हिल स्टेशन, किसी हिल स्टेशन से, पहाड़ी एरिया से, पहाड़ी स्टेशन से वो चढ़ता है। और हिल स्टेशन का नाम यहाँ पर दिया हुआ है ए हिल स्टेशन। कोई स्टेशन हिल स्टेशन है जिसका नाम ए दिया हुआ है, उस हिल स्टेशन से वो क्या करता है? चढ़ता है कहाँ पर? टू अनदर हिल स्टेशन, दूसरे हिल स्टेशन पर। टू अनदर हिल स्टेशन, किसी दूसरे पहाड़ी स्टेशन पर जाता है वो हिल स्टेशन, जिसका नाम क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ ए इज़ 1200 मीटर, इफ़, अगर जो ए है, इफ़ ए इज़, जो ए हिल स्टेशन है वो 1200 मीटर अबव है सी लेवल से, अबव सी लेवल, कि वो सी लेवल से कितना ऊंचा है? 1200 मीटर ऊंचा है। आगे लिखा हुआ है एंड, जो हिल स्टेशन बी है इज़ 1800 मीटर अबव सी लेवल। जो बी हिल स्टेशन है वो सी लेवल से कितना ऊंचा है? 1800 मीटर ऊंचा है। आपको पूछा हुआ फाइंड द वर्क डन बाय हिम, फाइंड द वर्क डन बाय हिम, यानी कि उस पर्सन के द्वारा कितना वर्क किया गया इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में कितना वर्क किया गया ये आपने निकालना है। और यहाँ पर आपको जी की वैल्यू दी हुई है, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको दी हुई है इतनी। क्लियर? अब देखो न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ो। दिया हुआ एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसका मास कितना है? 70 किलोग्राम है। क्लिम्स फ्रॉम ए हिल स्टेशन, एक हिल स्टेशन ए से चढ़ता है, वो कहाँ पर? टू अनदर हिल स्टेशन बी में जाता है। मान लो यहाँ पर अपना क्या है? एक हिल स्टेशन ए है, ठीक है, और यहाँ से वो कहाँ चला जाता है? एक हिल स्टेशन बी के ऊपर, ये हिल स्टेशन बी है, ठीक है। और कौन जा रहा है? एक व्यक्ति पर्सन जा रहा है जिसका वेट कितना है? 70 kg का है। वो यहाँ से लेकर यहाँ पर जा रहा है, लेकिन ये हमारा क्या है? सी लेवल है, ग्राउंड लेवल आप बोल दो या सी लेवल बोल दो, दिस वन इज द सी लेवल। और इस सी लेवल से अगर आप ये देखते हो, इस हिल स्टेशन ए की जो हाइट है वो कितनी है? 1200 मीटर है। और इस हिल स्टेशन जो बी है इसकी इस सी लेवल से हाइट कितनी है? 1800 मीटर है, ठीक है। ये सब कुछ दिया हुआ है।
अब आपको ये बताना है कि इस पर्सन के द्वारा ए हिल स्टेशन से बी हिल स्टेशन पर जाने के लिए कितना वर्क किया गया, ठीक है, ये बताना है। अब देखो वर्क डन जो किया गया है वो क्या है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। तो पोजीशन चेंज होने की वजह से और बिना किसी वेलोसिटी में चेंज हुए जो वर्क किया जाता है वो किसके को होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन निकालना है, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। वो समझ में आ गया कैसे। अब ये देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चाहिए जो हमें दिया हुआ, और हाइट चाहिए। अब हाइट कौन सी, हमें यहाँ से यहाँ गया है तो मुझे ये वाली हाइट चाहिए, जबकि ये वाली हाइट तो मुझे दे नहीं रखी, मुझे दे क्या रखी है, सिर्फ ये वाली हाइट और ये पूरी हाइट दे रखी है। अब मुझे देखो ये पूरी हाइट है, उसमें से इतनी हाइट ये, मुझे अगर ये हाइट निकालनी है तो ये कैसे निकाल लूँगा मैं, इस पूरी हाइट में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यानी कि अगर मैं 1800 मीटर में से 1200 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरी ये वाली हाइट आ जाएगी, और 1800 में से जो 1200 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 600 मीटर। क्लियर। तो ए से बी जाने में कितनी हाइट कवर की उसने, 600 मीटर, और मास कितना है 70 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। तो वर्क डन निकाल लो सीधा सा, आप तो सॉल्व कर लोगे ना, इजी हो गया ना, आप सबको एक्सप्लेन कर दिया आपको सब कुछ। देखो आपको निकालना है क्या, वर्क डन। वर्क डन आपको बता दिया किसके इक्वल है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के, किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास कितना दिया हुआ है, 70 kg दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट कितनी आ गई, 600 मीटर। क्लियर। अब देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 6 जो क्या होता है 42, एंड ये आ जाता है आपके पास, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4,20,000 जूल आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। किलो जूल में कन्वर्ट अगर आप करोगे तो आपने क्या किया, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप डिवाइड करोगे 1000 से तो ये कट हो जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 420 किलो जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप बोलोगे वर्क डन। यानी कि हिल स्टेशन ए से हिल स्टेशन बी में जाने के लिए कितना वर्क किया गया, 420 किलो जूल वर्क किया गया पर्सन के द्वारा, जिसका मास कितना था 70 kg था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। ठीक है। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा आपने गिवन देखना है क्या क्या आपको दिया हुआ है और फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है। ये जैसे आपको पता लगता है तो आप इजीली कॉन्सेप्ट को, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर दोगे। एकदम से आप समझ जाओगे कि क्या पूछा हुआ है और कौन सा इसमें फॉर्मूला लगने वाला है। बस आपको क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब इसमें वर्क डन पूछा हुआ है। अब वर्क डन आपने तो पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, लेकिन आपको बताया था जब आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे कि वर्क डन जो, कौन सा वर्क डन, जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो तो वो वर्क डन जो है बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल हम कह रहे फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg। फाइंड द एनर्जी निकालने पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एन ऑब्जेक्ट of mass 15 kg placed at a height, एक हाइट पर रखा हुआ है कितनी, 6 मीटर की। ठीक है। इफ साथ में दिया हुआ है इफ g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो ही नहीं सकता कोई भी इजी क्वेश्चन इससे। तो देखो क्या पूछा है इसने, यहाँ पर बोल रहा है एनर्जी निकालनी है आपने पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ने जो एनर्जी पोसेस की गई है और उस ऑब्जेक्ट का मास 15 kg है और उसने हाइट कितनी हाइट पर रखा हुआ है, 6 मीटर की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, तो बस आप लिखो पहले गिवन क्या क्या आपको दिया हुआ है। क्या गिवन है आपको, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो कितना है, ये 15 kg है।
उसके बाद हाइट की आप बात करो, हाइट कितनी है 6 मीटर है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप बताओ निकालना क्या है आपने, टू फाइंड, क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी निकालनी है, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी पीई आपने निकालनी है। ठीक है, आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, वो किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब आपके पास देखो मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है आपको 15 kg, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दी हुई है, हाइट आपको 6 दी हुई है, और 15 6 जा कितना होता है 90 होता है, और ये आ जाता है आपके पास 900 जूल। क्लियर, तो इतना जो है, इतनी एनर्जी जो है 900 जूल की एनर्जी जो है पोजेस करेगी एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 15 kg है, और रखा हुआ वो 6 मीटर की हाइट के ऊपर। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमने किया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और बिल्कुल मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल देख के बस उसको पढ़ना है और समझना है। यहाँ पे उसने सिर्फ ये नहीं लिखा था कि कौन सी एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें सिर्फ ये चीज़ समझनी थी कि हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी एनर्जी होती है बॉडी के पास, वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, और जबकि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं एक और, ये देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम पोजेस अ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 588 जूल। लिखा हुआ है इसमें एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है ऑफ मास 10 kg, जिसका मास कितना दिया हुआ है 10 किलोग्राम दिया हुआ है, पोजेस करती है वो अ पोटेंशियल एनर्जी, डायरेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इक्वल टू 588 जूल, 588 जूल की उसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, व्हेन प्लेस्ड एट अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है वो, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है, और तब जो उसके पास एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी वो किसके इक्वल है 588 जूल के इक्वल है। फाइंड द हाइट टू विच इट इज़ रेज्ड, आपने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है जहाँ पर वो रखा हुआ है। फाइंड द हाइट टू विच इट इज़ रेज्ड, जिस हाइट तक वो रखा हुआ है आपने वो हाइट निकालनी है, और g की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, लिखा हुआ है टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 10 kg मास दिया हुआ है, पोजेस अ पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इक्वल टू 588 जूल, इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। फिर पूछा हुआ वो कहाँ रखा हुआ है, एक सर्टेन हाइट के ऊपर रखा हुआ है, हमें नहीं पता, प्लेस्ड एट अ सर्टेन हाइट आएगा यहाँ पर, हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर किसी एक निश्चित सर्टेन हाइट के ऊपर रखा हुआ है। फाइंड द हाइट, आपने वही हाइट निकालनी है टू विच इट इज़ रेट, जहाँ पर ये रखा हुआ है, जी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो इस न्यूमेरिकल को देखो, अब इसने डायरेक्ट न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी उसने बोल ही दिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे हम करेंगे, क्या देखो पहले हम लिख लेते हैं गिवन, क्या क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है, एक तो हमें मास दिया हुआ है, मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया हुआ है 10 kg, ये रहा देखो मास कितना दिया हुआ है 10 kg। उसके बाद उसने दी है पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PE से रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दी हुई है 588
जूल। ये देखो यहाँ पर दी है 588 जूल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन प्लेस्ड एट ए सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है, फाइंड द हाइट, आपने हाइट निकालनी है, जी की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, हाइट टू फाइंड, आप लिखोगे यहाँ पर टू फाइंड, निकालना है आपने क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालने है, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप वही लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। हाइट निकाल, यहाँ से हाइट निकालने तो किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 588 जूल, डिवाइड बाय मास कितना दिया हुआ है 10 kg, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 9.8 दिया हुआ है। अब ये 9.8 है, इसको सोल्व करने के लिए आप डेसिमल हटाओगे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको, 588 है डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 9.8 को डेसिमल हटा के ये इस तरीके से आएगा, और ये 10 से 10 कट आउट। ठीक है, अभी आपके पास बच जाता है कितना 588 डिवाइड बाय 98। ठीक है, यानी कि इतने मीटर की हाइट जो है वो, इतने मीटर की हाइट पर वो रखा हुआ है। आप इसको सोल्व कर लेना और जो आपका आंसर आए वो उतनी हाइट आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिर्फ इसमें क्या है, न्यूमेरिकल में हाइट निकालनी थी। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और यानी कि जिसमें क्या, किसी में पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन होगी या किसी में हाइट गिवन होगी, तो किसी में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी या किसी में हाइट निकालनी होगी। जी की वैल्यू जो दी हुई हो आप वही यूज़ करना वहाँ पर, और इजीली आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस मुश्किल कहाँ पर आ सकती है, जहाँ पर आपको ये ना बताया हो कि एनर्जी कौन सी, जैसे एक पीछे वाला न्यूमेरिकल हमने किया उसमें सिर्फ ये बोला हुआ था एनर्जी निकालनी है। अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है या पोटेंशियल एनर्जी, वो आपने न्यूमेरिकल को देखकर समझना है कि उसमें चेंज क्या हो रहा है, क्या उसकी मोशन चेंज हो रही है या फिर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर पोजीशन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, अगर मोशन चेंज हो रही है तो मोशन या वेलोसिटी चेंज हो तब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे। क्लियर, तो इस तरीके से आप इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। आप इन सभी वीडियोज़ को देखिए और अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।